नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली के दंगल में अब आंदोलन नहीं रण होगा। अन्ना आंदोलन के साथ साथ कदम ताल करने वाले केजरीवाल और किरण बेदी अब दिल्ली की जंग में आमने सामने होंगे। संभव है आज की संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे या फिर चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथों में सौंप दे। हमारी दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो एक रोल मॉडल। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के पास अब तक सिर्फ एक अदद चेहरे की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। अब बीजेपी के पास भी टक्कर का चेहरा है, ईमानदार चेहरे का ईमानदार जवाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्ना आंदोलन की एक और सिपाही किरण बेदी की, जो बीजेपी का दामन थामकर सियासत के रास्ते पर चल पड़ी हैं। उनका मुकाबला अब उनके ही पुराने साथी अरविंद केजरीवाल के साथ है, जिनके साथ कभी वो एक ही मंच पर एक ही झंडे तले नारे लगाते दिखती थी। लेकिन जब तक साथियों ये कानून नहीं आएगा, इस देश में कानून का भी बेईमानी पर डर नहीं पैदा होगा। कमल के कुनबे में शामिल हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन किरण बेदी की अहमियत ऐसी बढ़ी कि बीजेपी की पूरी सियासत उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगी। अब बेदी को आगे रखकर ही बीजेपी योजना भी बना रही है और दिल्ली जीतने का सपना भी संजो रही है। किरण जी भी अब आ गई है, वो रोड शो करेगी, सभाएं करेगी, लोगों को जो बात करनी है वो करेगी। किरण बेदी आज रोड शो से सियासत की पारी का आगाज करेंगी। मकसद दिल्ली की जनता के दिलों पर राज करना तो होगा ही, साथ ही दिल्ली की रेस में केजरीवाल को पीछे छोड़ना भी होगा। बेदी के रोड शो की शुरुआत आज शाम 5 बजे होगी। ये रोड शो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 से शुरू होगा और रोहिणी के सेक्टर 14 पर जाकर खत्म होगा। माना जा रहा है कि बेदी के इस रोड शो में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। मैं वहाँ जाऊंगी जो मेरी पार्टी प्लान करेगी, तो मैं जा रही हूँ। कहाँ क्या लगता है आपको, कहाँ जाना चाहिए? बीजेपी मीडिया सेल से सतीश उपाध्याय साहब से पूछ लो, वो प्लान कर रहे हैं। मेरे जितने भी एक्टिविटीज है वो प्लान कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। किरण बेदी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह स्टार कैंपेनर होंगी। वो सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगी। जिम्मेदारी बड़ी है और ये किरण बेदी को भी पता है। यही वजह है कि बेदी ने चुनावी रणनीति को धारदार बनाने के लिए रोड शो से ठीक पहले रविवार को अपने घर पर दिल्ली के बीजेपी सांसदों के साथ अहम बैठक की। मेरे लिए दिल्ली एक परिवार बनेगा, एक बहुत बड़ा परिवार। और सरकार जो होती है ना, उसकी पेरेंटिंग करती है, उसकी गार्डियनशिप लेती है, उसका विश्वास निभाती है। तो विश्वास निभाने में मान लीजिए मेरे 20 डिपार्टमेंट है सरकार के तो 20 के 20 हमारे बच्चे हैं। हमारे उनको देखना है कौन सक्षम है, कौन कमजोर है। हमको सक्षम को और सक्षम बनाना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि आप 2050 के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक भी है। इस बैठक में सभी 70 उम्मीदवारों के नाम पर तो मुहर लगेगी ही। भरसक उम्मीद ये भी है कि बीजेपी दूसरे विधानसभा से हटकर दिल्ली में किरण बेदी को आगे रखकर मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान कर दे। दिल्ली के दंगल में अब तक सीएम के चेहरे के साथ गली मोहल्ले तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी ही रही और इसी मोर्चे पर बीजेपी कहीं न कहीं गच्चा खा रही थी, क्योंकि जवाब के तौर पर मोदी का चेहरा तो उनके पास है, लेकिन मोदी पीएम है, ना कि सीएम का चेहरा। किरण बेदी के तौर पर बीजेपी को एक ऐसा तुरूप का इक्का मिल गया है जिस पर निशाना साधने से पहले आम आदमी पार्टी भी 100 बार सोच रही है। दिल्ली का दंगल अब तक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमटा था, लेकिन एक ही झटके में पासा पलट गया। बीजेपी को मिली नई किरण से पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। अब तो रणनीति भी है, सिपहसालार भी है और चेहरा भी है। बस इंतजार है जंग और नतीजों का। पंकज जैन के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। ईमानदारी की काठ अनुशासन से लगता है बीजेपी ने इसी फॉर्मूले के तहत किरण बेदी पर दांव लगा दिया है। कल इसकी झलक भी मिल गई जब किरण बेदी ने दिल्ली के बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई और लेट लतीफी का खामियाजा केंद्रीय मंत्री तक को भुगतना पड़ा।
ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक तस्वीर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की है, जो किरण बेदी के घर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर बीजेपी की नई नेता किरण बेदी के काफिले का है, जो हर्षवर्धन के पहुंचने से पहले ही दफ्तर के लिए निकल गया। हर्षवर्धन का कसूर यह था कि वो देर से पहुंचे और बेदी ने जता दिया कि उन्हें लेट लतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, फिर चाहे वो हर्षवर्धन ही क्यों ना हो। किरण जी तो निकल गई हैं, आपको बुलाया था लेकिन आप लेट हो गए। किरण जी निकल गई। मुझे भी चाय पीने दो मेरे भाई। किरण जी निकल चुकी हैं, जा चुकी हैं। चली गई तो कोई बात नहीं, चाय तो मेरे को मिलेगी यार। उनके घर में उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरा एक्चुअली कहीं और जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैंने उनको बता दिया था कि मैं लेट आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं चाय पी जाऊँ। मैं तो ये है किरण बेदी का अंदाज, साफ सुथरी, ईमानदार, वक्त की पाबंद। इन तमाम इमेज को दिल्ली के सामने परोसने की कोशिश कर रही हैं वो। बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया है, लेकिन उनके बंगले का नजारा देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी में उनकी हैसियत कितनी दमदार है। उनके बंगले पर कार्यकर्ताओं का मजमा है। वो अपने बंगले पर दिल्ली के बीजेपी सांसदों से टी पार्टी पर मिलती हैं। एमसीडी काउंसलर से उनका सीधा संवाद हो रहा है। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी की चुनावी कमान किसके हाथों में है, ये बिल्कुल साफ है। सूत्रों के मुताबिक 3 सांसदों ने किरण बेदी के घर पर दिल्ली के सांसदों की बैठक बुलाए जाने का विरोध किया था, लेकिन लीडरशिप के दबाव में उन्हें जाना पड़ा। किरण बेदी के घर पर दिल्ली के सिर्फ 2 सांसद नहीं पहुंचे, मनोज तिवारी और उदित राज। तिवारी रांची में थे, जहां उन्होंने पहले तो कहा कि किरण बेदी सीएम उम्मीदवार नहीं होंगी, लेकिन कुछ घंटों में वो अपने बयान से पलट भी गए। दिल्ली में बीजेपी का बॉस कौन होगा, ये तो शायद आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में तय हो जाए, लेकिन किरण बेदी अभी से ही फॉर्म में है। बातों ही बातों में उन्होंने कई बार जाहिर भी कर दिया है कि उनका कद क्या है। कि हम शुरू करेंगे रोज एमसीसी, कोई ना एक झुग्गी झोंपड़ी से रोज काम शुरू करेंगे 9 बजे। बिल्कुल 9 बजे प्लीज इंतजार। सुबह 9 बजे हर डिपार्टमेंट की लीडरशिप, और ये चीज मेरी ये सुझाव, ये मेरा विचार, ये मेरी सोच मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर की। जिस ईमानदार इमेज को केजरीवाल कवच बनाते रहे हैं, किरण बेदी को मुकाबले में लाकर बीजेपी ने उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। कितनी कारगर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। किरण बेदी को अपने पाले में लाकर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह अब मिशन दिल्ली पर पूरी तरह से लग गए हैं। वो खुद रणनीति बना रहे हैं और रणनीति को अमली जामा पहनाने वालों का चुनाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जहां हाथ डालते हैं कामयाबी ही कदम चूमती है। बीजेपी के इस चाणक्य ने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि तमाम धुरंधर चारों खाने चित हो गए। यूपी की पहली परीक्षा में ही अमित शाह का जादू ऐसा चला कि देखने वाले देखते रह गए। 80 में से 73 सीटों पर कमल खिल गया। ये 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और देश के लोकतंत्र के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला साल है, क्योंकि इस 2014 के साल में ही देश को 30 साल के बाद किसी एक पक्ष की पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। भारत माता की। बीजेपी के इस चाणक्य ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी का सिकंदर बना। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी का विजयी रथ दौड़ाया। जम्मू कश्मीर में वो कर दिखाया जो किसी ने दूर दूर तक सोचा नहीं था। और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के दंगल के लिए अमित शाह अपनी चाणक्य नीति पर चल रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव के चंद रोज पहले उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि विपक्ष भी देखता रह गया। किरण बेदी के रूप में बीजेपी को वो चेहरा मिल गया जिसकी कमी पार्टी सबसे ज्यादा महसूस कर रही थी। बीजेपी के पास मोदी जैसा जिताऊ चेहरा तो है, लेकिन दिल्ली की जंग में सीएम की शक्ल क्या हो, ये सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी।
दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा। किरण बेदी उनकी चुनावी चाणक्य नीति का एक हिस्सा जरूर हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अमित शाह चुनाव की बाजीगरी जानते हैं, कार्यकर्ताओं की अहमियत समझते हैं। चुनाव जीतने के दो तरीके हैं, जनता की कृपा से चुनाव जीतना और किस्मत के आधार पर चुनाव जीतना, और विजय के विश्वास के साथ एक विजयी सैन्य की तरह आगे बढ़कर चुनाव जीतना। ये दोनों में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ एक विजयी सैन्य बनकर दिल्ली में फैल जाए और चुनाव जीते, उस तरह से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। शाह हवा हवाई के लिए नहीं बनाते, बल्कि बूथ मैनेजमेंट को उतनी शिद्दत से अहमियत देते हैं जितने की कैंपेनिंग को। भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, ये संगठन के आधार पर चुनाव। ये व्यवस्था चुनावी राजनीति में, चुनाव के रणनीति में और चुनाव के इतिहास में कोई नई व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत छोटी उम्र से इस चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी हूं। अमित शाह खुद 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी हर जीत में पन्ना प्रमुखों का काफी योगदान रहा है। इसी फॉर्मूले को उन्होंने यूपी में आजमाया, जो कामयाब रहा। इस बार दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले का आसरा है। अब देखना है कि बीजेपी के इस चाणक्य की नीति यहां चलती है या नहीं। दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। कब, कहां और किस पर चोट करना है, इसे अमित शाह बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि मछली की आंख की तरह उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के दंगल में हालात दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ सीधे सीधे एक ऐसी पार्टी से टक्कर है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकल कर आई। मुकाबले में ऐसा नेता है जो ईमानदारी का कवच पहनकर सियासत के दंगल में उतरा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी दिल्ली के दंगल के हर दांव पेच को बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ईमानदारी की काट ईमानदारी से की और अब केजरीवाल के कवच को भेदने में जुट गए हैं। जब वो चुनाव लड़ने के लिए निकले तो नीले रंग की एक वैगनोर थी, याद है? आज कौन सी गाड़ी है भैया? है? परिवर्तन दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। राजनीति के अंदर सुचिता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल दुबई के अंदर फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं। आम आदमी एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर दुबई में पैसा इकट्ठे करने जाता है। मोदी जी के राज में आम आदमी की भी काफी प्रगति हो गई है। शाह ने केजरीवाल पर उनके ही हथियारों से हमला किया, फिर चाहे वो ईमानदारी हो या फिर सियासी शुचिता। इन्होंने कहा था मैं ना भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लूंगा ना कांग्रेस का सपोर्ट लूंगा। कहा था, हमने तो दिया नहीं सपोर्ट, मगर कांग्रेस ने दिया, वो लेकर सीधे कुर्सी को चिपक गए। इन्होंने कहा था कि व्यापारियों पर एक भी रेड नहीं हो, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। 151 रेड, दिन की 3 रेड उनके समय में दिल्ली के व्यापारियों पर पड़ी है, जो सर्वाधिक है। बात यही खत्म नहीं हुई। शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भी घर घर जाएं और केजरीवाल की पोल पट्टी खोलें। विवेक शुक्ला के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।